फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कल हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज डिटेल में पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर और फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और हाई वेटेड टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर वो मिक्स है जिसमें कंपनी अपने लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करती है, यानी डेब्ट, लोन, बॉन्ड्स और इक्विटी शेयर कैपिटल या रिटेन अर्निंग। इसका फॉर्मूला है कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेब्ट प्लस इक्विटी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कंपनी के टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स 100 करोड़ हैं तो उसमें 40 करोड़ डेब्ट है, मतलब 30% लोन, और 60 करोड़ इक्विटी है, मतलब 70% शेयर। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हुआ 40:60, यानी 2/3 का। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो मिक्स जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो और शेयर होल्डर को मैक्सिमम रिटर्न मिले। अब बात करते हैं व्हाट इज डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट मीन्स बोरोड कैपिटल, जिसमें फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, रीपेमेंट कंपलसरी है, नो ओनरशिप राइट्स देने के लेंडर्स को। फोर्थ, टैक्स बेनिफिट यानी इंटरेस्ट डिडक्टेबल। इसमें एग्जांपल आते हैं जैसे बैंक लोन, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अब बात करते हैं इक्विटी की, मीन्स ओनर्स कैपिटल, नो फिक्स रिटर्न, डिविडेंड कंपनीज प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, ओनरशिप राइट लाइक वोटिंग एंड कंट्रोल, नो टैक्स बेनिफिट। एक एग्जांपल से जानते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन अर्निंग। अब बात करते हैं डेब्ट वर्सेस इक्विटी की। रिस्क डेब्ट में फिक्स्ड होता है, इक्विटी में नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। कॉस्ट डेब्ट में चीपर होती है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इक्विटी में कॉस्टलर होती है क्योंकि टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। कंट्रोल डेब्ट में नो डिल्यूशन एंड इक्विटी में ओनरशिप डिल्यूशन होता है। क्लेम डेब्ट में फर्स्ट क्लेम ऑन एसेट्स पे होता है एंड इक्विटी पे रेसिडुअल क्लेम होता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके 6 मेजर फैक्टर हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। फर्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो इज इक्वल टू मोर डेब्ट ले सकते हैं, रीपेमेंट ईजी होता है, एंड वीक कैश फ्लो इज इक्वल टू इक्विटी प्रेफर। सेकंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसे हम आईसीआर के नाम से भी जानते हैं। आईसीआर इज इक्वल टू EBIT ऑब्लिक इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। हाई ईसीआर इज इक्वल टू डेब्ट अफोर्ड कर सकते हैं, लो आईसीआर मतलब डेब्ट रिस्की है। थर्ड, कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डेब्ट जनरली चीपर होता है, टैक्स शील्ड की तरह, लेकिन ज़्यादा डेब्ट से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। फोर्थ, रिस्क कंसिडरेशन। कंजर्वेटिव कंपनीज लो डेब्ट प्रेफर करते हैं, एग्रेसिव ग्रोथ कंपनीज हाई डेब्ट मीन्स फाइनेंशियल लेवरेज। फिफ्थ, कंट्रोल। डेब्ट से कंट्रोल डिल्यूट नहीं होता, इक्विटी से ओनरशिप शेयर हटता है, फैमिली कंपनीज डेब्ट प्रेफर करती हैं। सिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्यूचर फंड नीड के लिए स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। अदर फैक्टर हैं जैसे टैक्स रेट, मार्केट कंडीशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के डेब्ट वर्सेस इक्विटी एनालिसिस। कॉस्ट क्या होती है? डेब्ट का इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, इक्विटी डिविडेंड वेरिएबल होते हैं, एंड डेब्ट चीपर लेना लेकिन रिस्की होते हैं। रिस्क की बात करते हैं। डेब्ट में फाइनेंशियल रिस्क, इंटरेस्ट पेमेंट का प्रेशर होता है, इक्विटी में बिजनेस रिस्क होता है लेकिन इसमें कोई फिक्स पेमेंट नहीं होती। कैश फ्लो, डेब्ट रीपेमेंट के लिए रेगुलर कैश जरूरी है। कंट्रोल, डेब्ट से मैनेजमेंट कंट्रोल इंटैक्ट रहता है। टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है, डिविडेंड नहीं। मार्केट कंडीशन, लो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू डेब्ट फेवरेबल, बुल मार्केट इज इक्वल टू इक्विटी इशू इजी। अब बात करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मीन्स फाइनेंशियल लेवरेज। डेब्ट यूज करके रिटर्न्स ऑन इक्विटी बढ़ाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 60 रुपये इक्विटी है एंड 40 डेब्ट ले लिया। प्रॉफिट 20% है, इक्विटी होल्डर्स को 20-8 एंड इंटरेस्ट 12%, मीन्स 20% रिटर्न ऑन 60 रुपीज़। नो डेब्ट केस, 20 रुपीज़ ऑन प्रॉफिट ऑन 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 20% रिटर्न ओनली। अब जानते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पैटर्न्स। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। कंजर्वेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर, 20 से 30% डेब्ट, 70-80% इक्विटी। सुटेबल किसके लिए होता है? स्टेबल इंडस्ट्री के लिए और फैमिली बिजनेसेस के लिए। अग्रेसिव कैपिटल स्ट्रक्चर, 60-70% डेब्ट, 30-40% इक्विटी के लिए। सुटेबल रहता है हाई ग्रोथ एंड स्टेबल कैश फ्लो कंपनीज के लिए। इसके रियल एग्जांपल्स हैं जैसे टाटा ग्रुप, कंजर्वेटिव है एंड स्ट्रॉन्ग इक्विटी बेस है। रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाई डेब्ट मीन्स प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। आईटी कंपनीज, इक्विटी हैवी और हाई ग्रोथ और लो टेंजिबल एसेट्स हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग इट। 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। सेकंड, डिफरेंशिएट डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल, 4 मार्क्स के क्वेश्चन एब्सोल्युटली आ सकते हैं। थर्ड, एक्सप्लेन ट्रेडिंग और इक्विटी कॉन्सेप्ट,
3 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर आता है। आज हमने कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन को मास्टर कर लिया है। डेब्ट इक्विटी टेबल और 6 फैक्टर्स याद रखो, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे फिक्स वर्सेस वर्किंग कैपिटल। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।